अंबेडकर जी ने कहा था, आजादी सुभाष और उनकी आजाद हिंद फौज की वजह से मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ही समयकाल के दो दिग्गज नेता थे। दोनों की गजब की स्वीकार्यता थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई लंदन में भी की थी। दोनों को ही आजादी से पहले के भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। दोनों दूरदर्शी थे। दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी थे। अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये दो दिग्गज नेता कभी आपस में मिले भी थे। आजादी की लड़ाई के दौरान दोनों के लक्ष्य अलग थे, मुद्दे अलग। सुभाष की मुलाकात अंबेडकर से सिर्फ एक बार 1940 में मुंबई में हुई। तब सुभाष यूरोप से लौटे थे। 22 जुलाई 1940 को इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों के बीच फेडरेशन को लेकर बहुत सी बातें हुईं। इसी दौरान अंबेडकर ने बोस से अनुसूचित जातियों को लेकर एक सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें बहुत संतुष्टदायक नहीं लगा। जातियों को लेकर क्या थे सुभाष के विचार? वैसे हमें देखना चाहिए कि जातियों को लेकर सुभाष के विचार क्या थे। उन्होंने एक भाषण में इस बारे में क्या कहा था? ये उनका चर्चित भाषण था। भाषण का विषय था भारत की मूलभूत समस्याएं। इसे उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने नवंबर 1944 में दिया था। वैसे ऐसा लगता है कि अंबेडकर खुद सुभाष के प्रशंसक थे। उन्होंने बीबीसी के फ्रांसिस वॉटसन को फरवरी 1955 में एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत को आजादी शायद सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और उपजे व्यापक असर की वजह से मिली। फ्रांसिस वॉटसन से इस साक्षात्कार में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अंग्रेज मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश फौज में शामिल हिंदुस्तानी कभी भी उनके प्रति अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। यह अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए के पराक्रम के किस्से सुनने के बाद ब्रिटिश फौज में शामिल भारतीय सैनिकों के मन में भी विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। इसके अलावा आईएनए के 40,000 सैनिकों के भारत आने की खबर ने भी अंग्रेजों को महसूस करा दिया कि इस देश में अब उनका राज्य करना मुश्किल है। ये देश बदलने लगा है।